अस्सलाम वालेकुम। और सैयद आबदी एक मरतबा फिर प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपके सामने। गुफ्तगू हो रही थी पिछली जो हमने सेगमेंट किया, उसके अंदर हम बात कर रहे थे और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक और मुझे सवाल भी आए हैं और उसका जवाब भी दूंगा। स्पेशलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्पेशलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, it is rapidly transforming. The opportunities that were before in one area have taken a shift. They might be there, but in a very different format. Like you could do, जी मैंने CS, BScs किया हुआ है। वो क्या है जनाब मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, राइट। तो आपका जो होने वाला एम्प्लॉयर है वो आपसे पूछेगा जनाब कंप्यूटर साइंस में आपने क्या पढ़ा? आप बताएंगे ये वाले मॉड्यूल्स मैंने पढ़े। लेकिन अगर आपने किया हो और उसको आपकी ज़रूरत हो एक कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर साइबर की, साइबर क्राइम की, या डिजिटल फोरेंसिक्स की, या नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो वो आपसे पूछेगा आपने आईटी किया है, कंप्यूटर साइंस किया? आपने कहा जी। आपने डिग्री का टाइटल क्या था? आपने कहा जी मैंने किया है बीएससी ऑनर्स साइबर क्राइम। दूसरे ने जवाब दिया जी मैंने किया है बीएससी ऑनर्स नेटवर्क सिक्योरिटी। तीसरा जवाब देगा जी मैंने किया है बीएस इंफॉर्मेटिक्स, बिजनेस एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको अपने पूरे आईटी के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट की स्पेशलाइजेशन के लिए रिसोर्स दरकार थी, तो उसके सामने अब 4 मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन आ गई। इसी तरह लॉ की तरफ आ जाइए। किसी ने मुझसे पूछा अगर मैं अपने बच्चे को लॉयर बनाना चाहूं मगर मैं उसे प्रैक्टिसिंग लॉयर ना बनाना चाहूं तो वो क्या बन सकता है? बिल्कुल, अगर आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में काला कोट पहन के वो जज के सामने नहीं जाना चाहता, बैरिस्टर नहीं बनना चाहता, तो ही कैन बी अ लीगल एडवाइजर। सो ही कुड डू लॉ फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है वो एमएससी करेगा कॉर्पोरेट लॉ में, वो एमएससी कर सकता है या एमए कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, वो एमए इंटरनेशनल लॉ में कर सकता है, वो एमए ह्यूमन राइट्स में कर सकता है, वो एमए मरीन लॉ में कर सकता है, वो एमए क्रिमिनल लॉ में कर सकता है, वो एमए सिविल लॉ में कर सकता है। और देन कॉर्पोरेट जो सबसे बिजनेस या कॉर्पोरेट लॉ, वो लीगल एडवाइजर एक मल्टीनेशनल कंपनी का बन सकता है, उन्हें एडवाइस कर सकता है किसी प्रॉपर्टी के खरीदने में, कोई इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स का कोई इशू निकला है, कोई लीगल मैटर निकला है, उसको रिजॉल्व करने में, कोई डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट की जिसको अटेस्टेशन दरकार है, जिसका एक लीगल फॉर्मेट दरकार है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ऑल दीज पीपल आर लीगल एक्सपर्ट्स, बट मेनी ऑफ देम कैन गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ ऐसे हैं जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की जरूरत नहीं और वो वैसे ही लीगल एक्सपर्ट्स कहलाएंगे। दे आर स्टिल लॉयर्स, दे आर स्टिल लर्न द लॉ। लेकिन वो लोग जो फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, बैरिस्टर वो होता है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी डिग्री खत्म करने के बाद यूके बार की मेंबरशिप लेके उनके लिंकन्स जो भी उनकी इन्स हैं, 4 इन्स हैं, उनके डिनर्स होते हैं, वो आप अटेम्प्ट करते हैं, फिर आप अपना कन्वर्जन कोर्स करते हैं अगर आप नॉन लॉ स्कीम से आ रहे हैं, और उसके बाद आप बैरिस्टर बनते हैं एंड देन यू गो टू द ओल्ड बेली, या पाकिस्तान के अंदर आप आते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं एंड यू गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड डिफेंड योर क्लाइंट्स। ये एक तरीका हो गया। इसी तरह आप मेडिकल साइंस में आ जाइए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मुझे एक ईमेल आई कि जी मेरी माँ जो है वो बड़ी अपसेट हैं क्योंकि मेरा मेडिकल में दाखिला ना हो सका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेडिकल साइंसेज में वो कौन सी ऐसी डिग्री है जो अगर मैं एमबीबीएस ना करूं, अगेन जैसे मैंने लॉ के बारे में बताया, एक डॉक्टर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर ना बन सकूं, तो क्या मेडिकल में कोई अपॉर्चुनिटीज है? क्या बात कर रहे हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। मेडिकल तो है ही रिसर्च, इसके अंदर रिसर्च हो रही है स्टेम टेक्नोलॉजी में, इसमें रिसर्च हो रही है मॉलिक्यूलर में, इसमें रिसर्च हो रही है वायरोलॉजी में, इसमें रिसर्च हो रही है क्लोनिंग में, जीन की फोटोकॉपिंग हो रही है, एक जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी के ऊपर काम हो रहा है, वो कपल्स जिनके औलाद नहीं हो सकती उनकी बायो साइंसेस को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर काम हो रहा है। इतने बड़े बड़े सारे पेंडेमिक आपके सामने कितनी बड़ी मिसाल थी जहां पर आपकी तमाम मेडिकल साइंस टेस्ट होकर रह गई, बड़े बड़े लोग रिसर्च करते हुए रह गए, एंटीवायरल दरियाफ्त नहीं हो रही थी। आपकी वायरोलॉजी, आपकी जो फार्मास्यूटिकल साइंस है, ये क्या है? दिस इज ऑल बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट दैट। इसके अंदर बेलातादाद स्पेशलिज्म्स है जो आप कर सकते हैं। एंड माइंड यू,
آپ جب تک ایک FRCS بنتے ہیں یا آپ ایک فزیشین بنتے ہیں یا سرجن بنتے ہیں آپ کے 8 سے 10 سال نکل جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ لیٹ سے آنکولوجی میں ریسرچ کر رہے ہیں, کینسر کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں, اس وقت اتنی ڈیمانڈ ہے, تحاشا ڈیمانڈ ہے آنکولوجی کے اندر, وائرولوجی کے اندر. جرمنی میں فلی فنڈڈ اسکالرشپس اویلیبل ہیں. تو اسپیشلزم ضروری ہے, آپ کے لیے ایک اسپیشلزم ضروری ہے اگر آپ نے کیو سے باہر نکلنا ہے. اور اسپیشلزمز پر بات کریں گے, 2-3 مجھے ای میل آئی ہوئی ہیں, اس کا بھی جواب دوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آج کے لیے پھر اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے اپنی رائے مجھے دیں, سوال بھیجیں. لیٹ می ٹاک ٹو یو in the next episode about your specialisms.